मणिपुर में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बता दें कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है और अब महिलाएं भी मैदान में आ चुकी है। बता दें कि महिलाओं की भीड़ ने उग्रवादी संगठन कांगले यावोल कानालूप के 12 सदस्यों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस ने राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन जिलों में पिछले 24 घंटों में हिंसा फैलाने वाले लोगों के 12 बंकर नष्ट किए हैं। पुलिस ने इन्हें उग्रवादी बताया है। मणिपुर हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है और 419 लोग घायल हुए हैं। आगजनी की 5000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। लगभग 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 51 मिमी मोर्टार और 84 मिमी मोर्टार गोले साहुमफाई गांव में खेत में पाए गए हैं। कांवई और एस कोटालियन गांव के बीच के खेत में एक IED भी मिला है और इन्हें नष्ट कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पिछले 2 महीनों में 1100 हथियार, 13,702 गोला बम बारूद और 250 बम को राज्य के अलग अलग इलाकों से जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि राज्य के ज्यादातर इलाकों में छूट-फूट घटनाओं को छोड़ दे तो हालात सामान्य है। राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इस मामले में मणिपुर के CM बीरेन्द्र सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। राज्य के 6 जिलों बिष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम, उखरुल, चूराचांदपुर, कांगपोकी में सेना और पुलिस की कार्रवाई में यहां का भीड़ तंत्र बाधा डाल रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अपने अपने क्षेत्रों में किसी भी गिरफ्तारी और तलाशी की भीड़ के रूप में विरोध करने लगते हैं। कई गांवों में तो सुरक्षा एजेंसी अब घुस भी नहीं पाती है। बता दें कि मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू है। नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे, अफीम की खेती की। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया है। अब यह खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। बता दें कि बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। बता दें कि हिंसा में 1200 से 1500 लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया है। इस भीड़ का नेतृत्व महिलाएं और कुछ स्थानीय नेता कर रहे हैं। ये लोग KYKL के 12 कैडर्स को छोड़ने की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते भीड़ को कोई नुकसान न हो, इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रोक दिया और KYKL के 12 कैडर्स को छोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने भीड़ से कई बार अपील की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। सेना अगर भीड़ पर कार्रवाई करती तो लोगों को भी नुकसान पहुंचता।
इसलिए सेना ने KYKL के लोगों को गांव वालों को सौंप दिया और सिर्फ जब्त हथियार और गोला बारूद लेकर चली गई। इस घटना के बाद सेना ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे आर्मी के ऑपरेशन में सहयोग करें। भीड़ ने राज्य सरकार के खाद्य मंत्री एल सुसिंद्रो मैतई के एक निजी गोदाम और वहां खड़े वाहनों को आग लगा दी थी। हमला करने आई भीड़ ने मंत्री के घर में घुसने और इमारत को आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया। खाद्य मंत्री एल सुसिंद्रो मैतई ने पिछले हफ्ते अपने घर के बाहर एक बॉक्स लगाया था और हिंसा में शामिल लोगों से अपील की थी कि वे अपना हथियार इसमें जमा कर दें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान मिले निर्देशों के बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हथियारें जल्द से जल्द सौंप दें। साथ ही सुरक्षा बलों ने यह भी चेतावनी दी कि इन हथियारों को सरेंडर करने में विफल रहने पर ऐसे सभी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन यह हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।